सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। और अभी मैं जा रही हूँ कहीं पर तैयार होकर। यहाँ मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के पास में जिन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया है। और यहाँ से मुझे पैदल ही जाना है क्योंकि थोड़ा सा दूर है, मतलब पैदल का रास्ता है लेकिन है थोड़ा सा दूर। और रास्ते में इस टाइप के ये जो खेत वगैरह जो दिखते हैं ना, कुछ अलग ही इनका नज़ारा होता है, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है ये सब। यहाँ से मैं पैदल चल चल कर हूँ इनके घर पे। ये मैडम को अभी थोड़ा सा सिखाना बाकी है, एडिटिंग सिखा रहे हैं मुझे। इनको एडिटिंग सिखा रही हूँ। ये भी हमारी यूट्यूबर है। इनका चैनल अभी मैं आपको लिंक इसमें ऐड कर दूँगी, तो आप एक बार देखना, ब्लॉगिंग का ही है। इनको थोड़ा सा सिखाना बाकी है, इनको एडिटिंग थोड़ी कमज़ोर है इनकी, एडिटिंग नहीं बस आती उसमें हम मुझे। एक्सपर्ट कर देते हैं। फिर करना है, हाँ करना है, एक्सपर्ट करना पक्का। है मुझे। चालू करते हैं। ये मैडम ने हमारी दाल चावल रख दिया हमारे लिए, तो पहले इनका ये दाल चावल खाना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर हम काम कर सकते हैं। और ये हमारे साहब यहाँ बैठे हुए हैं ये कितने आराम से बैठा है ये बन चुकी है चाय हम दोनों के लिए, और मैडम हो रही हैं बिज़ी, बहुत बिज़ी, बहुत ज़्यादा बिजी। बहुत ज़्यादा बिज़ी। इनके बेटे ने इनको इतना परेशान किया हुआ है ना कि असली, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, असली बदला ले रहा है ये पूरा बदला ले रहा है अपनी मम्मी से। हाँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक छोटे से व्लॉग में। तो जैसे कि आज हमारे घर पे आई हुई हैं दीदी जी, जो मुझे एडिटिंग सिखाएंगी। मुझे व्लॉग वगैरह आता है अच्छे से, बोलना भी अच्छे से, आप देख ही रहे हो, मुझे बोलना वगैरह भी सब आता है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे ये एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती है। तो इसके लिए मैंने दीदी जी को बुलाया है और दी मुझे सिखाएंगी एडिटिंग करना। तो अभी थोड़ा पहले मैं उनको चाय पानी पिला दूँ, उसके बाद देखते हैं कि वो मुझे एडिटिंग सिखा पाती हैं या नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही समझ पाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ठीक बोला मैंने? हाँ बोला ठीक है। लेकिन अब आ गई हूँ मैं अपने घर, और थोड़े से चावल बचे हुए थे, शाम का टाइम भी हो रहा था, तो मैं तो चाय पीकर आ गई थी। लेकिन मैंने बच्चों के लिए चावल थोड़े फ्राई कर दिए, क्योंकि फ्राई चावल ना इनको बहुत पसंद आते हैं, और अच्छे से करारे करके अगर फ्राई करके दो ना तो बहुत अच्छे से खाते हैं दोनों ही। तो इनके लिए फ्राई हो चुके हैं चावल, और साथ में बन चुकी है चाय, तो मैंने दे दी है। उसके बाद आता है खाना बनाने का टाइम, और यहाँ पर हमारे पास है आज ये है सरसों। तो सरसों रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो इसी के साथ हम कुछ कॉम्बिनेशन का बना लेते हैं। तो इसको फटाफट से हमने काट वाट लिया है, अभी काटा नहीं है, अभी इसको खाली साफ़ करके रखा है, क्योंकि बच्चों को पहले ही खाना वाना दे देती हूँ ना, तो थोड़े चावल ठंडे से हो गए थे। उसके बाद इसमें थोड़ा डाला घी, घी से अलग ही स्वाद आ जाता है चावल में, और बहुत अच्छे लगते हैं। इस टाइप से हम लोग खाते ही रहते हैं अक्सर बनाकर। तो यहाँ मैंने दे दिए हैं इनको ये घी वाले चावल, बहुत अच्छे लगते हैं इनको, और सभी बहुत मन से भी खाते हैं दोनों ही। तो इसीलिए मैं अक्सर ये बनाती ही रहती हूँ। थोड़ा चावल बच जाता है ना, तो मैं ये बना कर दे देती हूँ। चावल भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि शाम के टाइम फिर दिन का बचा हुआ चावल खाने में नहीं आ पाता है। इस टाइप से अगर दे देना तो इस टाइप से मन लगाकर खा भी लेते हैं, और अच्छे भी लगते हैं। तो साथ में हो गई है चाय। तो पहले तो इनको चावल खिला दिया, क्योंकि चावल के साथ साथ चाय पीना थोड़ा सही नहीं होता है। तो उसके बाद आ गई है मेरी बर्तन धोने की बारी। तो यहाँ पर मैंने, मेरी कढ़ाई जो है ना ये धुली हुई नहीं थी, तो इसको धोने के बाद साफ़ वाफ करने के बाद अब टाइम होता है खाना बनाने का। तो यहाँ जो मैंने साफ़ करके रखी हुई थी उसको, ये सरसों मैंने काट करके, बड़ा मेरे पास कुकर है, इसी में मैं धोती हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह जो लगती है ना, जो भी कुछ होता है इसमें बहुत अच्छे से निकल जाता है। और इसके बाद मसाला वगैरह काटना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ना मेरा क्या होता है कि मैं मिर्च खूब भर भर के डालती हूँ। जब तक मुझे मिर्च का अच्छे से स्वाद ना आ जाए ना, तब तक मैं मतलब काटती ही, लाल मिर्च मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा, और बस हरी मिर्च ही मैं खाती हूँ। तो बस अब रख देते हैं बनाने के लिए। चिमनी जलाना ज़रूरी है, क्योंकि घर है बंद और धुआं हो जाता है ना। मुझसे अक्सर जब भी मैं तड़का लगाती हूँ ना, तो धुआं ज़रूर होता है, और ये धुआं तो घर में फैलना लाजमी है। तो बस यहाँ मेरे पास है अभी, ये है जखिया। तो जखिया का तड़का जो होता है ना, वो अलग ही टाइप का होता है, मतलब अलग ही लेवल का होता है। इस जखिया के तड़के को तो मैं याद ही कर रही थी, और यहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ मुझे ये जखिया मिल ही गया। तो मैंने सबसे पहले तो यही ख़रीदा यहाँ, और उसके बाद ही मैंने बाकी का सामान ख़रीदा है। तो बस सबसे पहले जखिया का तड़का, उसके बाद हरी मिर्च, और हरी मिर्च के बाद जो भी मसाले होते हैं ना, बेसिक मसाले, वो सभी डालने के बाद ये है सरसों। सरसों क्योंकि कम होती है, कढ़ाई में भर तो जाता है पहले, लेकिन बनने के बाद ना ये कम हो जाता है। देखो अभी आधा आधा होता हुआ चला गया है।
धीरे धीरे और कम हो जाएगा। तो मतलब ऐसा है ना कि अगर तो ये पालक सरसों वगैरह ये सब चीज़ें जो होती है ना बनने के बाद कम हो जाती हैं, तो इनकी क्वांटिटी ना इतनी ही रखनी चाहिए जितनी कि हमें खानी है। ये ना देखें कि कढ़ाई भर गई है, कुकर भर गया है तो बस बहुत है, बहुत ज़्यादा है। 1-2 किलो भी कई बार ऐसा होता है ना कि 2 लोगों के लिए ही कम पड़ जाता है। तो इसमें इसके साथ में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन का ज़रूर चाहिए होता है। लगता बहुत अच्छा है, सर्दी का टाइम है, हरी सब्ज़ी खानी चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है ये, बट इसके साथ कॉम्बिनेशन ना हो तो मज़ा नहीं आता है। ये भी आ चुके थे ऑफिस से, तो बस यहाँ मैं अभी तक खाना ही बना रही थी और खाना बनाते बनाते ही थोड़ा जल्दी आ गए थे आज, क्योंकि आजकल ना इनका टाइमिंग जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ये जल्दी ही आ जाते हैं। तब तक मैं खाना ही बना रही होती हूँ। इसके बाद ये जो है ना कढ़ाई में मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल। और दाल में भी ना तो मैं हरी मिर्च तो भर के ही डालूँगी क्योंकि मैं ना लाल मिर्च बहुत कम खाती हूँ और लाल मिर्च कम ही खानी चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है और टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क तो आ ही जाता है। एक बार ना आप लोग भी अगर नहीं खाते हो ना तो इस टाइप से बना करके ज़रूर देखना। मैं हरी मिर्च ही मोस्टली डालती हूँ। कभी ऐसा ज़रूरी होती है कि राजमा वगैरह अगर कुछ बना रहे हैं, छोले वगैरह अगर कुछ बना रहे हैं तो उसमें कलर थोड़ा सा हमें चाहिए होता है, तो यहाँ मैं कलर के लिए तो इसको ऐड कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। तो साथ में बनाए हैं मैंने चावल और दाल और जो हरी सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो, ये सब हो चुका है मेरा डिनर तैयार। रोटी भी मैं बनाने वाली थी बट इन्होंने रोटी के लिए मना कर दिया कि नहीं चावल ही खाऊंगा, रोटी मत बना। तो अभी आ गई हूँ, ये है नेक्स्ट डे का। और नेक्स्ट डे में आपको पता ही है आजकल कपड़े धुलने वाले कितने सारे हो जाते हैं, इतने सारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं कपड़े जो सूखने के लिए मैंने डाले हुए थे। और मौसम हो रहा है बिल्कुल कड़ाके कड़ाके वाली धूप वाला, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो ये सब कपड़े जो है ना ये कल धुले थे, जो कि मैंने फैला दिए थे, और आज सुबह सुबह भी फिर मैंने दोबारा से इनको फैला दिए थे क्योंकि सर्दी का मौसम है, ज़्यादा देर तक भी नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद ओस स्टार्ट हो जाती है ना, तो ओस से कपड़े ऑलरेडी फिर से गीला होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने कल शाम को ही मैंने उतार लिए थे ये कपड़े और नीचे रख दिए थे रूम के अंदर। फिर आज फिर दोबारा से इसको सुबह डालना पड़ा क्योंकि हल्के गीले होते हैं ना, तो दोबारा से डालना ही पड़ता है। अब यहाँ मेरे पर्दे वगैरह जितने भी मैंने धो के डाले थे वो सब मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सूख चुके हैं, कल के पड़े हुए हैं तो अभी तक तो सूख ही चुके होंगे। पर्दे हालांकि मैंने आज ही धोए थे, सुबह सुबह मैंने सबसे पहले पर्दे ही धोए हैं, कपड़े मेरे कल के पड़े हुए थे। तो अभी ये जितनी देर में मेरे दूसरे वाले कपड़ों का जो मैंने आज धोना था कपड़ा, वो जब तक मैंने वो धोया तब तक मैंने ये पर्दे फैला करके मैंने डाल दिए थे। तो पर्दे जो होते हैं ना हल्के ही होते हैं और धूप में सूखना बहुत इजीली कम ही टाइम लेते हैं, तो ये जल्दी ही सूख गए थे। उसके बाद आती है मेरी दूसरे वाले कपड़ों के ढेर की बारी। तो कपड़े, घर गृहस्थी, घर सामान, ये सब काम ऐसा होता है ना कि दिखता कुछ नहीं है, लेकिन जब करने चलो ना तो भाई साहब सुबह से लेकर रात तक आप कितना थक हार के चूर हो जाते हो, आपको खुद भी पता नहीं चलता है। और ये बस हमारे इतने सारे कपड़े हो गए थे जो कि मैं छत पे ही फैलाती हूँ क्योंकि बिना धूप लगे तो ये कपड़ा सूखने वाला नहीं है। और अभी बिना इतनी तेज़ कड़कती धूप में भी कपड़ा 2 दिन में ही सूखता है। और कपड़ों को हाइजीन रखने के लिए प्रॉपर सुखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक ये 100% ना ड्राई हो जाए ना तब तक इनको फोल्ड करके भी नहीं रखना चाहिए। इनके अंदर स्मेल हो जाती है और जो फफूंदी टाइप का होता है ना गीले कपड़े में, सीले हुए कपड़े में बहुत जल्दी आता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं 100% सुखा कर ही इनको फ़ोल्ड करके रखूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे रख देती हूँ ना तो कोई एक कपड़ा अगर ज़्यादा दिन तक रखा रहे, पहना ना जाए, तो उसके अंदर फिर अलग ही स्मेल आने लग जाती है। तो भाई इसी में हम इतना थक जाते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब ऊपर से आकर नीचे क्योंकि प्यास लग गई थी, धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो इतनी तेज़ प्यास लगी थी कि बस मन किया कि ठंडा ठंडा पानी बस अब मिल ही जाए। और थकान तो हो ही जाती है, इतना सारा काम करने के बाद ना थकान ऐसी हो जाती है ना कि बस क्या ही बताएं यार, करने वाला ही समझ पाता है। देखने वाले को तो बस यही लगता है कि क्या ही किया होगा, घर में काम ही कितने होते हैं। लेकिन असली मेहनत जो होती है ना वो घर में रहने वाली एक लेडीज़ से ही पूछो जो पूरी मेहनत करती है, और इतनी भागदौड़ करने के बावजूद भी ना कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है। यहाँ हमारे पड़ोस में हो रही है शादी वाला माहौल,
और ये सभी जो अभी लग रहा है ना शादी है, और धीरे धीरे ये सभी शादी वाला माहौल जो है ना ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ खाना वाना जो मिठाई वगैरह है ये पहले से ही बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो बहुत सारी मिठाई बन रही है और हमारे बिल्कुल बगल में है, तो मेरी खिड़की से साफ नज़र आता है। मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने सुखाने के लिए रखे हुए थे क्योंकि काफ़ी दिन से ना बंद डब्बे में रखे हुए थे, तो इनको धूप लगाना भी ज़रूरी होता है। कहीं पर भी जाओ तो नई चीज़ को धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये सब्ज़ी हमारी है जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी मंडी, क्योंकि आज यहाँ पर मार्केट लगती है और ये मार्केट आज के दिन ही लगती है। तो मैं यहाँ पर पहली बार मैंने इस मार्केट में आई हूँ, तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी मार्केट है। इसमें हर तरह की चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे दिल्ली में मिला करती थी, लेकिन हाँ प्रयागराज में नहीं मिलता ये सब। और यहाँ पर मैंने देखा ये सभी चीज़ें, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो अपने जैसा पहले वाला यहाँ पे माहौल मुझे मिल ही गया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। बाय।